आज बाइबल मुक़द्दस में से हम देखते हैं मत्ती की इंजील और उसका पहला बाब और उसकी 19 आयत से लेकर उसकी 23 आयत तक खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं। खुदा का कलाम मत्ती की इंजील और उसका पहला बाब 19 से उसकी 23 आयत तक। खुदा के कलाम में लिखा है, बस उसके शौहर यूसुफ ने जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुदस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा होके, देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने खोले जाने के बाद इस पर अमल किए जाने के बाद हम सब बरकत पाएं। आमीन। आमीन। तो आज हम चंद मिनट जो है देखेंगे कि यीशु मसीह जो पैदा हुआ और यीशु मसीह एक इंसान के लिए पैदा हुआ और यीशु मसीह किस काम के लिए इस दुनिया में आया। तो कलाम मुक़द्दस का ये इंजीली बयान जो हमने पढ़ा कि यीशु मसीह जो पैदा हुआ वो हम सब जानते हैं कि इंसानों की निजात के लिए। किसके लिए? निजात के लिए। लेकिन कौन सी चीज़ है जो निजात को रोकती है, या कौन सी चीज़ है जो खुदा और इंसान के दरमियान जो है वो जुदाई पैदा करती है। हम शुरू से देखते हैं कलाम मुक़द्दस में से कि जब आदम और हवा के गुनाह के बायस ये सब कुछ हुआ, नाफरमानी के बायस हुआ, तो खुदा इंसान से जुदा हो गया। जो कुछ हमने यहाँ पर पैटर्न में देखा है खुदा के कलाम मुक़द्दस में से कि उसके बेटा होकर तो उसका नाम यीशु रखना, वो अपने लोगों को निजात देगा। क्या देगा? निजात। और किन किन बातों से, किन कामों से? उसने कहा गुनाहों से। किन से? गुनाहों से। एक वाहद चीज है जो खुदा और इंसान को दूर करती है और वो गुनाह है। और गुनाह ही जो है इंसान को दुआ करने नहीं देता। गुनाह जो है गीत गाने नहीं देता। गुनाह जो है वो खुदा के हज़ूर झुकने नहीं देता। और गुनाह ही है जो वो उसको इबादत करने नहीं देता। और गुनाह ही है जो उसकी बरकत को और उसके सुकून को रोक लेता है। और यीशु मसीह आया और कलाम मुक़द्दस में लिखा, उसने लोगों की निजात का काम पूरा किया। उसने करना क्या है? गुनाहों से निजात देनी है। किससे? गुनाहों से निजात देनी। कलाम मुक़द्दस में बाइबल मुक़द्दस फरमाती है कि जब यीशु गुनाहों से निजात देता है तो एक ही आला है, एक ही नाम है, एक ही कुदरत का शाफी है, मुंबा है, जिससे सब कुछ सादर होता है, और वो यीशु नाम है। और वो क्या है? यीशु नाम। तो आज लाजिम है कि जब यीशु मसीह पैदा हुआ है तो किस काम के लिए? निजात देने के लिए, हमारा तल्लुक बहाल करने के लिए, हमें खुदा से दोबारा मुलाकात का हक देने के लिए और हमारा तल्लुक बहाल करने के लिए। लेकिन आज फ़र्क है चंद चीज़ों का कि आज गुनाह दुनिया में ज़्यादा असरअंदाज होता जा रहा है। हालांकि खुदा के कलाम की क़ुव्वत, कुदरत, उसका इख्तियार वैसे ही है, लेकिन गुनाह ने अपना ज़ोर ज़्यादा पकड़ लिया है। शर्त ये है कि जब हम यीशु मसीह में आए तो फिर हम निजात पाएंगे। जब हम यीशु मसीह से बाहर रहेंगे तो बेशक हम दुआ करते हैं, बेशक हम चर्च जाते हैं, बेशक हम जो कुछ भी करते हैं, गुनाह का हम पर इख्तियार है, गुनाह का हम पर जोर है, गुनाह का हम पर कब्जा है। लेकिन जब हम यीशु मसीह में आते हैं, उसे कबूल कर लेते हैं, बहुत सारे हम क्रिसमस मनाते हैं, बहुत सारी इबादत करते हैं, हो सकता है अच्छे हदीये देते हो, अच्छी दायकियाँ देते हो, अच्छी शुक्रगुजारियाँ करते हो, लेकिन जब यीशु ज़िंदगी में नहीं है तो गुनाह है। और यीशु का पैदा होने का मकसद यही है कि हम क्या करें? हम गुनाहों से निजात पाएं। और यीशु चाहता है कि हम दुआ को बन जाएं। यीशु चाहता है हम गीत गाने वाले बन जाएं। यीशु चाहता है हम ईमानदार बन जाएं। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, यूसुफ से कहा गया था जो रास्तबाज है, जो रास्तबाज है। और रास्तबाजी का लक़ब जो है खुदा अपने बच्चों को देता है, अपने बेटे और बेटियों को देता है। और ख़ास वो जो यीशु में आ जाते हैं
تو آج ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم یسوع میں آ جائیں. یسوع میں آئیں گے تو تب ہی ہمارا کرسمس اچھا ہوگا. یسوع میں آئیں گے تو ہماری دعائیں سنی جائیں گی. یسوع میں آئیں گے تو ہماری پرستش خدا کے حضور مقبول ہوگی. اور جب ہم یسوع میں آئیں گے تو خدا کے بیٹے بیٹیاں بنیں گے. تبھی ہماری کرسمس کی خوشیاں اچھی ہوں گی, تبھی ہماری زندگی اچھی ہوگی, تبھی ہمارے گھر میں سکون یعنی برکت ہوگی, یعنی اطمینان ہوگا, خدا کا رحم ہوگا. اور جو نہیں ہے یسوع میں ان پر گناہ کا قبضہ ہے, ابلیس کا قبضہ ہے. اور جہاں ابلیس کا قبضہ ہے وہاں خوف ہے, وہاں موت ہے, وہاں ڈر ہے, اور وہاں ڈسٹربنگ ہے, اور وہاں پر ابتری ہے, اور وہاں پر بد امنی ہے. تو لازم ہے یسوع مسیح کے ساتھ رہنے والے سکون میں یہاں پر بھی رہیں گے اور آسمان پر بھی وہ یسوع کے ساتھ رہیں گے. سوال یہ ہے ہماری زندگی میں, ہمارا کرسمس وہی ہے کہ ہم یسوع مسیح میں آ جائیں. یسوع مسیح میں آئیں گے تو ہماری نجات ہوگی, برکت ہوگی, تبھی ہمارا سکون ہوگا, تبھی ہماری خوشی ہوگی. اور کلام مقدس میں لکھا ہے یسوع مسیح نے بہت زیادہ حق دیا, بہت زیادہ اختیار دیا ہے کہ ایک فرسٹ آف آل ہمیشہ کی زندگی, آسمان پر جگہ اور خدا کی بادشاہی, اور یسوع کے ساتھ آسمان پر دہنے ہاتھ ہم تختوں پر بیٹھیں گے. یہ حق انہیں کو ہے جو کرسمس مناتے ہیں, نو. یہ حق ان کو ہے جو اچھے کپڑے پہنتے ہیں, نو. یہ حق ان کو ہے جو ہدیے دائی کیے دیتے ہیں, ان کو, نو. یہ حق صرف ان کو ہے جو خدا کا کلام پورا کرتے ہو اور مسیح میں آ کر, یسوع مسیح میں آ کر کلام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. تب ہی وہ برکت پاتے ہیں, زندگی پاتے ہیں. تو لازم ہم یہ سب کچھ کریں, آسمان کا حق پائیں, برکت پائیں. خدا اس کلام کے وسیلہ ہم سب کو برکت دے. آمین.